गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो यह वीडियो है वह शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक नई नोटिस जो है उसके बारे में है। शिक्षा मंत्रालय ने आज यानी 23 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब जो है बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार। पहले जो हर साल एनुअली आप बोर्ड एग्जाम देते थे उसके जगह पर अब जो है यानी 2024 से 2023 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये लागू नहीं है। इस बार जो 10th में या 12th में गए उन बच्चों के लिए नोटिस है। उन बच्चों के लिए सूचना है कि अगर आप 24 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे वह 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड, इसके लिए एक नई गाइडलाइन, नई नोटिस निकल गई है कि अब आप साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहले एक बार हुआ था जब CGPA का दौर आया था कि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा था और उसका एवरेज आ रहा था, इस बार एवरेज नहीं होने वाला है। इस बार जो है साल में 2 बार एग्जाम होगा और दोनों एग्जाम में से जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कीजिएगा उसको लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। यानी मान लीजिए पहली बार हमने एग्जाम दिया और हमें 80% मार्क्स आ गए, लेकिन दूसरी बार जब हमने एग्जाम दिया तो हमें 90% मार्क्स आ गए, या पहली बार हमें 90% मार्क्स आया था लेकिन दूसरी बार 80% ही आया। तो जिसमें ज्यादा मार्क्स आया है, जिस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आया है, उस एग्जाम के मार्क्स को आप बोर्ड का फाइनल मार्क्स मान सकते हैं और उसको लेके आप फॉरवर्ड आगे बढ़ सकते हैं। यानी साल में 2 बार एग्जाम होगा, दोनों में से जिस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आपको मिलेगी वह मार्क्स कैलकुलेटेड होगा आगे के लिए। साथ ही साथ CBSE ने इसी नोटिफिकेशन में 2 और बातें भी बताई है। पहली बात कि अब आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी होगी जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है जिसमें एक लैंग्वेज का इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है, चाहे वह हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, इट्स डज नॉट मैटर, बट इंडियन लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो तीसरी बात है उसने बताया वह यह बोला कि जो एग्जाम होगा अलग अलग बोर्ड के द्वारा, तो 11th 12th में जो आप सिलेबस लेंगे तो कोर सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। यह फिक्स नहीं होगा कि इन सब्जेक्टों के साथ यही सब्जेक्ट आपको लेना है। आपको सब्जेक्ट लेने में छूट मिलेगी, अधिक से अधिक सब्जेक्ट को आप कैरी कीजिएगा। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके आधार पर यह पहला निर्णय जो आप पर इफेक्टिव होगा वह लागू होने वाला है। इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को आप ठीक से समझ लीजिए कि इस टॉपिक में क्या क्या बातें होंगी। बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होगा, आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी है जिसमें एक इंडियन लैंग्वेज का होना कंपलसरी है। अब आपको सब्जेक्ट चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, अधिक से अधिक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और साथ ही साथ जो अब एग्जामिनेशन का जो कॉपी चेक किया जाएगा वह एक्सपर्ट द्वारा चेक किया जाएगा। सिंपल टीचर होने से नहीं हो जाता है, आपको यूनिवर्सिटी द्वारा सर्टिफाइड टीचर ही, जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटीज हैं उसके द्वारा सर्टिफाइड टीचर ही अब एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करेगा। साथ ही साथ कुछ और भी बदलाव जो CBSE ने किया है वह आपको हम बता देते हैं, जिसमें से एक बदलाव है अब जो नया सिलेबस आने वाला है 2024 के लिए, यानी 2024 के जो मार्च में जो सिलेबस होगा वो एक न्यू पैटर्न का सिलेबस होगा। इन सिलेबस में से कुछ सिलेबस को हटाया जाए, कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर को हटाया जा रहा है, उसके जगह पर नए टॉपिक्स को, नए चैप्टर को इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही साथ जो क्लासरूम का पैटर्न होगा वो हाइब्रिड पैटर्न का होगा। यानी कि हाइब्रिड पैटर्न मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट नहीं है। हाइब्रिड पैटर्न मतलब है जो आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, क्लास में पढ़ाने का पैटर्न होगा, उसमें भी बदलाव होगा। PPT पैटर्न का यूज किया जाएगा, साथ ही साथ यूज किया जाएगा कुछ अलग अलग मेथड्स का, जिस आधार पर आपको एवेल्युएट किया जाएगा। सिर्फ कॉपी पर जो मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं इसके आधार पर आप स्टूडेंट्स को स्कोर या एवेल्युएट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स को अलग अलग मेथड से, अलग अलग पैटर्न पर उसको चेक किया जाएगा। जैसे PPT बनाने के लिए कर सकता है, कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका मार्क्स एग्रीगेट होगा।
यानी कि अब सिलेबस में भी बदलाव होने वाला है 2024 के लिए। 2024 में आपको साल में 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हालांकि सीबीएसई ने एक और केंद्र सरकार ने एक और ऑप्शन आपको दिया है कि आपको एग्जाम ऑन चॉइस भी आपको मिल सकता है, लेकिन इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी अभी नहीं अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि इसके बारे में डिटेल नहीं बनाया गया है कि कैसे एग्जाम ऑन चॉइस 10 बच्चा या 5 बच्चा करेगा, या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, या इंडिविजुअली आप डिमांड कर सकते हो हमारा एग्जाम हो जाए। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन एग्जाम ऑन चॉइस और किन कंडीशनों में एग्जाम ऑन चॉइस होगा इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन सीबीएसई ने एग्जाम ऑन चॉइस का ऑप्शन दिया है, साथ ही साथ 3 और ऑप्शन दिया है। क्या क्या? कि साल में 2 बार एग्जाम, सिलेबस में बदलाव होने वाला है, और आपको सब्जेक्ट चुनने में भी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। यानी फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं। इस बारे में भी जो केंद्र सरकार है वह सोच रही है। सिलेबस बदलाव होगा, यानी 2024 के लिए आपका बुक भी बदलने वाला है। सरकार का कहना है इस तरह से बच्चे रट्टू के जगह पर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाले होंगे। कोचिंग के आधार पर बैठ करके सिर्फ सिलेबस को रट करके कंपटीशन नहीं पास करेंगे, बल्कि वो रियल में लर्नेड होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे। अभी तक क्या है कि हमारे जो स्टूडेंट्स पैदा होते हैं वे वेल एडुकेटेड होते हैं, इंटेलिजेंट, कई बार एडुकेटेड होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से इंटेलिजेंट बच्चे नहीं पैदा होते। तो सरकार का कहना है इस मेथड से जब हम पढ़ाएंगे तो न केवल एडुकेटेड स्टूडेंट पैदा होगा, बल्कि वह इंटेलिजेंट भी होगा। तो आज का यह वीडियो बस इतना सा ही, इसी बात की जानकारी देने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया था। धन्यवाद।